तो आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनार के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन बांध लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। हमें हमारी फौज को जरूरत नहीं पड़ेगी शायद उन्हें नक्शे से मिटाने के लिए, शायद ये कमबख्त खुद ही लड़के आपस में मिट जाएंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आप लोगों को दिलचस्प लग सकती है। पाकिस्तान से खबर यह आ रही है कि साद हुसैन रिजवी जो टीएलपी का फाउंडर था, प्रेसिडेंट था, उसको पाकिस्तान पुलिस ने एक प्रोटेस्ट के दौरान सीने में उसके गोलियां मारी हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया है। यह भी साथियों खबर आई है कि बहुत सीरियसली अभी इंजर्ड है, लेकिन डेथ नहीं हुई है। लेकिन यस, गोलियां लगी हैं, यह बात कंफर्म होकर कही जा सकती है। इतना जरूर कहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि ये जो भी है, ये बरेली वाले से और हैदराबाद के चार मीनारा वाले से बेहतर इंसान होगा। कम से कम किसी भी मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो गोली तो खाई। यहां तो हरामजादे खुद अपने घरों में महफूज होकर बैठ जाते हैं और दूसरे बेगुनाहों को गोलियां पड़वा देते हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूं? तो आगे चलते हैं। टीएलपी क्या है? टीएलपी एक पंजाब में एक्टिव एक मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको माना जाता है शुरू में पाकिस्तान आर्मी ने ही प्रोटेक्शन दिया था, खड़ा किया था। किसके लिए खड़ा किया था? सिविलियन गवर्नमेंट्स की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा किया था, ताकि उस प्रोटेस्ट के चलते पाकिस्तान आर्मी जाकर सिविलियन गवर्नमेंट को कॉर्नर कर सके, घेर सके। लेकिन जब ये पार्टी ज्यादा बड़ी हो गई या इनकी गुंडागर्दी ज्यादा बड़ी हो गई तो 2021 में इनको बैन कर दिया गया था, फिर बैन हटाया गया था। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए जो बात मैं भी बोल रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे बिक गया, और लगभग जो हुसैन रिजवी की बात है और मेरी बात है, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, लगभग आसपास है। अभी 7-8 दिन पहले मैं भी कह रहा था पूरे इस्लामिक मुल्क बिक गए, और 2 साल की बेवकूफी के बाद और गाजा को बर्बाद करवाने के बाद टू नेशन थ्योरी पर हामी भर ली सबने, जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। वही जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं 1947 में फाइनल हुई थी। अगर इसी बात पर समझौता करना था तो मूर्खों, बेवकूफों, जाहिलों, तो मैं 2 साल लड़ने की और गाजा को बर्बाद कराने की जरूरत क्या थी? यही आरोप मैंने लगाया था। यही आरोप साद रिजवी लगा रहा है, पाकिस्तान के लगा रहा था। जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर कि तुम बिक गए हो अमेरिका के हाथों और तुमने गाजा को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया, और कोई भी इस लड़ाई का नतीजा नहीं निकला, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा था। खबर उसके चाहने वाले का वीडियो देखिए जो उसकी मौत की खबर को हम तक और आप तक पहुंचाना चाह रहा है। सुनिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसका मतलब होता है कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह के पास चली गई। आगे चलिए। इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। अहले सुन्नत ने हमेशा इस मुल्क से प्यार किया और कयामत तक करेंगी हमारी नस्लें। फौज से प्यार किया, फोर्सेस से प्यार किया, हमेशा मासर नाजायज हुआ। आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनार के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन बांध लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी, फायरिंग की, तुमने गोलियां बरसाई, सिरों पे गोलियां चलाई। कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ देना है। जी हाँ साथियों, पहले तो ये बता दूं भाई कि समझ लो वो पाकिस्तान की पुलिस है वो यहां की पुलिस नहीं है। 10 बार बता चुका हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबसे भोली, सबसे सहनशील कहीं की किसी स्टेट की, चाहे जो भी पुलिस है, चाहे कश्मीर में सीआरपीएफ देख लो, कहीं बीएसएफ देख लो, कहीं स्टेट पुलिस देख लो, भैया हिंदुस्तान की है।
ये हिंदुस्तानी है जहां पर ये चल जाता है दिल्ली में कि पिस्तौल लेकर किसी पुलिस वाले के माथे के पास ले जाके पिस्तौल लगा दो और सीने पर गोलियां ना धांसी जाएं। ये हिंदुस्तान की पुलिस है जहां गोरखनाथ मंदिर पे इतना बड़ा छुरा लेकर अंदर घुसने की कोशिश करो और 4 पुलिस वालों को जख्मी कर दो और तुम्हें जिंदा पकड़ा जाए, तुम्हारे सीने में 4 गोली ना धांसी जाए। ये काम दुनिया के किसी मुल्क में करके देख लो, चाइना में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं करके देख लो, सीने में 10 गोलियां तुम्हारे ठांस दी जाएंगी। तो शुक्र करो कि हिंदुस्तान में हो। तो अब आप पूछेंगे ये तहरीक तालिबान क्या है? तहरीक तालिबान को इस्लामिस्ट का भी एक्सट्रीम राइट माना जाता है, यानी एक तो इस्लामिस्ट हो गए, उसका भी एक्सट्रीम राइट माना जाता है। और पाकिस्तान में ब्लास्फेमी को लेकर कि आपने कुरान की, अल्लाह की या हजूर की शान में कुछ गलत बोल दिया है, लगभग जितनी मौतें हुई हैं सब में इनका हाथ रहा है या उन मौतों को इन्होंने सपोर्ट किया है। एक तो साथियों ऐसा किस्सा इनका हुआ था कुछ दिन पहले का, एक 13 साल का लड़का था, वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की किसी रैली में चला गया। वो ब्लास्फेमी को लेके कोई रैली थी, तो उसने 4-5 दिन स्कूल अटेंड नहीं किया। तो जब वो 4-5 दिन बाद स्कूल आया तो टीचर ने उसको कोई केन वेन मार दी है, क्या कर दिया या फाइन कर दिया, कुछ कर दिया। तो उसने बताया मैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की रैली में गया था जो हजूर की शान के लिए निकाली जा रही थी। कहीं पर कोई मामला हो गया था पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में कोई भी किसी को मामला नहीं मिलता तो सिर्फ इतना हल्ला मचाना होता है कि इसने कुरान की, अल्लाह की, हजूर की शान में कुछ बोला, ताबड़तोड़ आदमी उसकी लाठियों से कुटाई शुरू कर देता है, पूछता भी नहीं कि क्या बोला या सबूत भी नहीं मांगता। तो जब 13 साल के लड़के ने यह बताया और उसकी पिटाई हो गई, तो जब वो घर गया तो तहरीके लब्बैक तक ये बात पहुंची, लोकल लीडरशिप तक। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा अब उस टीचर की हत्या की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उसका गला रेतने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उसने तुम्हें उस रैली में जाने से रोका है जो हजूर की शान के लिए करी जा रही थी। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने भी हजूर की, वो आदमी मुस्लिम ही था टीचर, उसने भी हजूर की शान में गुस्ताखी की है। तो उस बच्चे ने जाके उस टीचर की हत्या की थी साथियों। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आर्मी ने इनको खड़ा किया था ये सब करने के लिए और सिविलियन गवर्नमेंट को साथियों चैलेंज करने के लिए। अब आप लोगों को यह भी बता दूं चलते चलते कि तहरीक लब्बैक का पूरा नाम है, यह है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तहरीक लब्बैक का मतलब होता है इंग्लिश में हियर आई कम, या लो में हियर आई कम माय प्रॉफिट, और अगर आप उर्दू हिंदी में बोलेंगे तो लो मैं आ गया मेरे नबी। किस लिए? इस्लाम की खिदमत करने के लिए और नबी और पैगंबर की शान में लड़ने के लिए, अपनी इनडायरेक्टली मौजूदगी उस प्रोटेस्ट में या उस जिहाद में दर्ज कराने के लिए। तो आमतौर पे इस नारे को प्रोटेस्ट से, जो इस्लामी नजरिए से होते हैं, मुसलमान के नजरिए से होते हैं, या हजूर की शान में कहीं गुस्ताखी हो या इस्लाम की या कुरान की, तो उनके लिए होते हैं। तो यहां पर यह नारा दिया जाता है। अक्सर आपने मुंबई की रैलीज में या इंडिया में भी यह नारा भी सुना होगा, या लब्बैक या लब्बैक। तो इसका मतलब होता है हियर आई कम। तो इन्होंने ये कहा कि तुम पाकिस्तान को आरोप लगाया कि तुम लोग तो अमेरिका के आगे बिक गए। मैं ये कहता हूं कि 2 साल फिर ये करने की जरूरत ही क्या थी? मूर्खो, जाहिलो, बेवकूफो, अगर तुम्हें 2 नेशन थ्योरी माननी थी, मैं भी ये कहता हूं 1947 में मान ली होती भाई, या 8 अक्टूबर को हमास पर लानत भेज दी होती, तब भी कोई बचत हो जाती। क्या किया? ताली बजाई, इजराइल की बर्बादी के लिए रील बनाई और दुआएं मांगी कि इजराइल बर्बाद होगा। हुआ क्या? ये सबको पता है। तो इन्होंने इस बात पर प्रोटेस्ट शुरू किया और मुख्यतः ये पंजाब बेल्ट में ज्यादा स्ट्रांग है। 2024 के चुनाव में इन लोगों को, जब मैं पढ़ रहा था, 3-4 लाख वोट भी मिले थे, 1 या 2 इनकी प्रोविजन में सीटें भी हैं। तो पहले इन्होंने लाहौर में बहुत बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, और इनका इरादा था इस्लामाबाद जाना और इस्लामाबाद जाके यूएस एम्बेसी को घेरना। अब यहां पर बीच में इनका फिर कन्फ्रंटेशन होता है, वहां की फौज और वहां की पुलिस इनको रोकती है, ये मना करते हैं। अभी अनफोल्डिंग स्टोरी है जो मीडिया बता रहा है, अभी 100% ऑथेंटिकेट नहीं है, कि तहरीके लब्बैक के साद हुसैन रिजवी फाउंडर, जो 2015 में ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, उसको गोली मार दी गई है, उसकी डेथ हो गई है। और इससे पहले भी जो खबरें आ रही थी 11 से लेके 21 प्रोटेस्टर्स की लाहौर और के इस्लामाबाद के रास्ते में फायरिंग में शाहपुर में मरने की खबर है।
उधर इजराइल का समझौता फाइनलिटी पर पहुंच रहा है। ट्रंप इजराइल पहुंच चुके हैं, इजिप्ट निकलने वाले हैं पीस समिट के लिए। के बाद यूएसए के भी 200 ट्रूप्स इजराइल में लैंड कर चुके हैं, गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर गश्त करने के लिए और इस पीस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मजेदार बात यह है कि आज की तारीख में मैं कहता हूं ना कि जब दूसरा मरता है तो तुम लोगों को बड़ा मजा आता है, खुद मरते हो तो फिर मातम करते हो। आज की तारीख में सबसे ज्यादा तो हैदराबाद का चार मीनारा का परेशान है, उसके बाद हुसैन रिजवी परेशान है कि तुम लोगों ने पैलेस्टीन का जो सपना था या पैलेस्टीन की जो मांगे थी उनको नजरअंदाज कर दिया। कल मैंने आपको बताया था पैलेस्टीन का जो एनवॉय इंडिया में है वो कह रहा है हम भारत से खुश हैं और गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में हर चीज में हमें भारत का साथ चाहिए। पैलेस्टीन के गाजा में लोग बैठ के खुशियां बना रहे हैं इस सीज फायर की, और पाकिस्तान में लोग मरे जा रहे हैं सीज फायर के अगेंस्ट। और चार मीनारा का हैदराबाद का जो आपका मित्र है उसके भी बड़ी पेट में आग लगी हुई है, पेट में दर्द हो रहा है, आग कहीं और लगी हुई है इसी पीस समिट को लेकर, और नेतन्याहू को जहन्नम का कुत्ता बोल रहा है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में कौम को समझ ही नहीं आ रहा है कि साला करना क्या है। समझ सिर्फ एक आदमी को आता है क्या करना चाहिए, वो डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है, उसको कौम गाली देती है। बहरहाल इस रिपोर्ट से आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। दिलचस्प खबर है कि पाकिस्तान, हमें हमारी फौज को जरूरत नहीं पड़ेगी शायद उन्हें नक्शे से मिटाने के लिए, शायद ये कमबख्त खुद ही लड़के आपस में मिट जाएंगे। अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।